ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 1 से लेकर 15 फरवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। फरवरी महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के सटीक अवलोकन के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की स्थिति और संभावनाओं का निर्माण होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में कर्क राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी और बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों को लेकर भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको शुभता मिलेगी और उत्साह के साथ चलने में भी आप समर्थ रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं कि 1 से लेकर 15 फरवरी के समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों, देवगुरु जो बृहस्पति हैं वो आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव पर प्रभावी रहेंगे। राहु देव आपके भाग्य भाव पर यानी 9th हाउस पर, केतु देव आपके 3रे भाव यानी पराक्रम भाव पर 15 दिनों में रहने वाले हैं। शनि महाराज आपके 8वें भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। सूर्य देव बुध और मंगल के साथ त्रिग्रही युति बनाकर इन 15 दिनों में आपके 7वें भाव पर गोचर करने वाले हैं। वहीं शुक्र की अवस्था आपके 6th हाउस यानी 6वें भाव पर 11 फरवरी तक बनी रहेगी। उसके पश्चात शुक्रदेव धनु को छोड़कर जब मकर राशि में जाएंगे तो 11 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में ये आपके 7वें भाव पर भी रहेंगे। तब आइए हम आपको बताते हैं कि किन किन मामलों में आपको शुभता मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता इस समय अंतराल में रहने वाली है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। देखिए, आपकी राशि का जो 10वां भाव है वो प्रभावी है, क्योंकि देवगुरु भरणी नक्षत्र में 3 फरवरी से प्रभावी हो जाएंगे और 10वें भाव पर गोचर करने वाले हैं। वहीं वर्तमान में मंगल उच्च के होकर 7वें भाव पर विराजित रहेंगे और मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके कर्म भाव पर जाएगी। इसकी वजह से आपका कर्म भाव प्रबल बन रहा है। तो इन 15 दिनों की समयावधि में नौकरी में आपकी जो स्थिरता है, आपकी जो क्षमता है वो सराहनीय बनेगी। वर्क प्लेस पर आपको उत्साह का अनुभव होने वाला है। कर्म भाव पर देवगुरु की मौजूदगी है, तो जहां एक और आप अपने जीवन में भरपूर मेहनत करेंगे, वहीं आपके जीवन में उसका भरपूर परिणाम भी आपको मिलने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों को शॉर्टकट तरीके से काम करने से बचना चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से आपको जरूर चलना चाहिए। करियर के मामले में नए संपर्कों से आपको लाभ हो सकता है। कोई नई डील आपको मिल सकती है और यदि आप कोई नई योजना बनाकर चल रहे हैं, पिछले समय से ही सही समय का इंतजार कर रहे हैं, सही समय में उसको क्रियान्वित करना चाहते हैं, तो भी समय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। आपके जीवन में आसानी से योजनाएं फलीभूत हो सकती है। उसके साथ साथ धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों, धन भाव के स्वामी पराक्रम योग बना रहे हैं, मंगल के साथ 7वें भाव पर प्रभावी हैं
और सप्तम भाव दर्शकों डेली वेजेस की इनकम का होता है। तो यहां पर कई ग्रहों की मौजूदगी आपके जीवन में नवीन स्रोतों से धन लाभ की संभावना निर्मित करने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों के लाभ भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो वर्तमान में आपके 6 हाउस पर प्रभावी हैं। तो आप अपने जीवन में आसानी से स्थितियों को सकारात्मक बनाएंगे, वित्तीय संतुलन बनाकर चलने में सफल रहेंगे। पैतृक संपत्ति या पुरानी संपत्ति प्राप्त हो सकती है जो विलंब से आपके जीवन में अटकी हुई थी, और आप पिछले समय से यदि आप प्रयास कर रहे थे पैतृक संपत्ति को लेकर, उसके लिए भी यहां पर जबरदस्त योग आपके लिए बन रहा है। और इस समयावधि में कुछ दिनों के लिए यानी 11 से लेकर 15 फरवरी के बीच में शुक्र और बुध का मिलन होगा। इसकी वजह से लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। यहां पर आप अपने जीवन में भौतिक सुखों का भी आनंद लेने में समर्थ रहेंगे। कर्क राशि के ऐसे जातक जो अपने जीवन में कोई भी सुख सुविधा से जुड़ी हुई चीज को खरीदना चाहते हैं और पिछले समय से यदि आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता आसानी से मिल सकती है। परिवार के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो पारिवारिक जीवन आपका इस समयावधि में चुनौतियों से भरा हुआ रहने वाला है। चतुर्थ भाव और जो आपका द्वितीय भाव है वो शनि के द्वारा प्रभावित है। तो इस समयावधि में आपको व्यवहार में विनम्रता बनाकर चलनी चाहिए। कर्क राशि के बहुत सारे जातक पिछले समय से ही पारिवारिक गतिविधियों को लेकर, परिवार की चुनौतियों को लेकर परेशान कर चल रहे हैं। अष्टम भाव पर बैठे हुए शनि की पूर्ण दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर जाएगी। ऐसे में कुछ आप कड़वी बातें परिवार के सामने रख सकते हैं। इसमें परिवार में कुछ तनाव आने की स्थिति भी आपके जीवन में बन सकती है। तो यहां पर आपको अपनी सूझबूझ के द्वारा समन्वय बनाकर चलना चाहिए। मन में उत्साह बनाकर चलें। ऐसी भावनाओं या ऐसी बातों को प्रयोग ना करें जो सामने वाले की भावनाओं को आहत करे और सामने वाले को परेशानियां दे। तो पारिवारिक स्थिति आपके लिए श्रेष्ठ रहेगी और बेहतर रहने वाली है। वर्तमान में मंगल की जो अवस्था है बहुत ही अनुकूल है आपके लिए। मंगल उच्च के होकर आपके सप्तम भाव पर प्रभावी है। तो यहां पर आपके लिए थोड़ा सा वाणी पर भी आपको संयम बनाकर चलना है, क्योंकि मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वह आपके वाणी भाव पर ही जा रही है। प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए। प्रेम संबंधों के लिए दर्शकों ये समय आपको मिला जुला परिणाम देने वाला है। शुक्रदेव वर्तमान में 6 हाउस पर प्रभावी हैं, जो प्रेम के कारक होते हैं। इसलिए संबंधों में इस समयावधि में, इन 15 दिनों के समयावधि में आपको मिला जुला प्रभाव मिलने वाला है। कर्क राशि वाले जातक इस समयावधि में उत्साह के साथ कम रहेंगे। हालांकि वैवाहिक जीवन के लिए स्थिति बहुत ही शानदार बन रही है। सप्तम भाव आपका मंगल के द्वारा प्रभावी है। तो यदि आप पिछले समय से ज्यादा उतार चढ़ाव महसूस कर रहे हैं, सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में वैवाहिक उत्साह को आसानी से बढ़ा सकता है और आपके मन में रिश्तों में उत्साह की स्थिति भी बनती हुई दिखाई देने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों, आपके ऊपर जैसा कि आपको पता है कि शनि की छोटी पनौती यानी ढैया का प्रभाव चल रहा है और शनिदेव आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं, जो अष्टम भाव पर प्रभावी है। तो यहां पर मंगल की उच्चस्थ अवस्था आपके जीवन में रिश्तों में खुशियां और वैवाहिक जिम्मेदारियों को भरपूर निभाने की स्थितियां आपके अंदर पैदा करेगी और सप्तम भाव पर मंगल की प्रभावी अवस्था आपके जीवन में उत्साह बढ़ाने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दिया जाए। इस समय अंतराल में सेहत के मामले में आपको मिला जुला प्रभाव मिलेगा। देवगुरु बेहतर अवस्था में विराजित हैं और शनिदेव आपके अष्टम भाव पर प्रभावी हैं। अनुशासित दिनचर्या का यदि आप पालन नहीं करेंगे तो किसी बड़ी बीमारी की चपेट में भी आप आ सकते हैं। अष्टम भाव पर शनि मौजूद हैं तो वायु जनित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, जिसमें पेट में जलन, सिर दर्द, बुखार और कर्क राशि वाले जातकों को अनिद्रा की समस्या मिल सकती है। इसके लिए कर्क राशि वाले जातकों को यह खास बात ध्यान रखकर चलना चाहिए। खान पान को लेकर लापरवाही ना बरतें। संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन जरूर करें।
दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलें, सोने जागने की आदत का ध्यान रखें, रोजाना मेडिटेशन जरूर करें। इससे आप अपने जीवन में बेहतर स्वास्थ्य का सृजन करने में सफल रह सकते हैं। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए उससे पहले आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। भगवान शंकर और मां पार्वती की यदि आप विधिवत आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो स्थिति आपके लिए शुभ बनने वाली है। छाया दान करना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। शनि जन्य दुष्प्रभावों को जीवन से यदि आप दूर करना चाहते हैं और वर्तमान में यदि आपको ज्यादा वैवाहिक समस्याएं हो रही है, तो 3 शनिवार लोहे की कटोरी में उसको फुल सरसों का तेल डालकर उसमें अपनी परछाई देखनी है, अपना चेहरा देखना है। शनि जन्य ब्राह्मण को आप दे सकते हैं। जो शनि जन्य दान लेते हैं उनको यदि आप डोनेट करते हैं, इस कटोरी को आप दे देंगे तो स्थिति बेहतर रहने वाली है। 3 शनिवार आपको यह उपाय करना है। यदि आपको शनि जन्य ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो आपको इसको पीपल के वृक्ष के ऊपर अर्पित करके वापस अपने घर की ओर चले आना है। इससे आपको ढैया से जुड़े हुए दुष्प्रभावों में कमी मिल सकती है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।